फैमिली सीक्रेट। तो अभी हम लोग ऊपर से आदि कैलाश से वापस आ गए हैं और जैसा कि ऊपर जाते हुए हमने आपको बताया था कि कुटी गांव जो कि रंग समुदाय के सबसे ऊंचाई पर बसा गांव है, अभी उस गांव के अंदर आ गए हैं और आपको इस गांव का विलेज टूर करवाते हैं। बेहद खूबसूरत गांव है और हमारे साथ में भाई साहब हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? सुनील कुटियाल। सुनील कुटियाल जी। अच्छा, कुटी गाँव के रहने वाले कुटियाल लोग होते हैं? जी जी। तो सुनील कुटियाल जी हमारे साथ हैं और सुनील भाई हमको इस विलेज की अलग अलग रंगीनियाँ दिखाएंगे। ये जो फसल है, ये गेहूं ही है या कुछ और? जी, यहाँ गेहूँ है और ये यहाँ पे उगता तो नहीं है, बट यहाँ पे जो राशन के थ्रू, सरकारी जो राशन आता है उसके थ्रू मिलता है ये सब। अच्छा। तो इसी वजह से यहाँ पे आटे की तो वैसे ही पे बहुत खेती होती नहीं है। हाँ। गेहूँ की। तो यहाँ पे मुख्यतः अनाज क्या क्या होता है? यहाँ पे अनाज में फाफर होता है। हाँ, अभी भी करते हैं लोग फाफर उगाते हैं? हाँ, अभी भी है। अच्छा। ऐसा है अभी भी। और मूली है, आलू है, छोटी मोटी फसलें उगाते हैं और थोड़े बहुत साग सब्जी, जो आदमी यहाँ पे जीवन यापन में आदमी का काम चल जाए, ताकि हमें नीचे से मंगाना ना पड़े। एक बार थोड़ा सा इस घर की कॉस्ट ऑफ इस घर की खूबसूरती को फील्ड में लेने की कोशिश करना। यही एक पारंपरिक रंग समुदाय का जो घर हुआ वो इसी तरह से हुआ। जी जी जी। ये पहले के 3 मंजिला घर होता है? या 3 मंजिला है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है अभी तो अब जैसे गाय वाय कम हो गए हैं, जानवर कम हो गए, नहीं तो पहले जानवर डालने के लिए सबसे नीचे का हिस्सा इसलिए रखते थे ताकि उसे गर्म रहे। अच्छा। और ऊपर के हिस्से में अपने रहने के लिए। अच्छा। और ये लगभग दोनों हिस्सों में अपना रहने के लिए है। अच्छा। अगर बाहर से जितना नक्काशी है ये सब अपने हाथों से किया हुआ है सर। अच्छा। अब तो ये कारीगर भी गाँव में बहुत नहीं है सर। अब तो जो पुराने रहे थे जो चले गए वो तो अब कोई है, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी नहीं तो 300 साढ़े 300 साल हमारे संज्ञान में जितना है। 300 साढ़े 300 साल पुराना ये तो नहीं उससे ज़्यादा होगा सर। अच्छा। लेकिन बुबू दादा ने जितना हमें बताया होगा। अच्छा। अगर हिसाब लगा के चलते 600 साल नॉर्मली। अच्छा। और इसको मेंटेन करने के लिए कितना क्या करना पड़ता है साल भर में? इसमें मेंटेन का तो सिर्फ अभी तो फिलहाल तो छत का है, क्योंकि पहले 15 फीट बर्फ पड़ती थी। इसकी जो दीवारें है वो कम से कम 22 इंच मोटी है। 22 इंच मोटी। हाँ, तो उसकी वजह से उतना दिक्कत नहीं है। 15 फीट बर्फ पड़ जाए तो उस खिड़की तक तो बर्फ वैसी भी यहाँ ज़मीन से वहाँ तक आ जाएगी। ये मंती जी का एक ट्रेडिशनल रंग हाउस है, घर है, एक पारंपरिक घर। आइए, ये है इस घर का फर्स्ट फ्लोर। इधर और देखिए कि कितना ये बहुत इंटरेस्टिंग तरह का किचन है, जिसमें ये चूल्हा बना है और चिमनी लगी है। क्योंकि 2-3 फ्लोर्स के मकान हैं, इसलिए चिमनी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से साइड की वॉल से बाहर निकाल दिया गया है ताकि कमरे के अंदर धुआं ना हो। और ये मांस है, सूख रहा है सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए। अच्छा, ये पूरा मटन लेग पीस है। मटन लेग पीस। आपका क्या नाम हुआ? गोपाल सिंह कुटियाल। गोपाल सिंह कुटियाल जी। गोपाल सिंह कुटियाल जी का ये घर है। कुटियाल जी, आपके बच्चे कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे 2 देहरादून में हैं। अच्छा। तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और जो पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। पिथौरागढ़ में, देहरादून में। अच्छा। और जैसा कि शायद संभवतः पहले भी जिक्र हुआ होगा कि ये
1962 वॉर के बाद से ये कम्युनिटी जब से ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद से 60s में ही रिजर्वेशन, यूपी के टाइम से ही एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन रंग समुदाय को मिलता है। हालांकि सरकारी भाषा में पोटिया कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि अभी गोपाल सिंह जी ने बताया, उनके दोनों बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। रंग कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हमारे राज्य में और भारतीय सिविल सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, IAS PCS के तौर पर। दादा ये अब अंदर लटकाया है इसको, पहले तो बाहर भी लटकाते हैं और अंदर कब लाते हैं इसको? ये एक हफ्ते बाद अंदर एक लाता हफ्ते है। बाद अंदर कर देते हैं। हाँ, अच्छा। सूखने के बाद। अच्छा। और अब ये ऐसा ही रहेगा लगभग, अगर इसको साल भर तक भी ऐसे रखेंगे? जाते समय पैक करके जाएंगे। अच्छा, ले जाएंगे इसको पैक करके जब नीचे नहीं, हाँ। बॉक्स में या अच्छा, यहीं उसमें रख आधा देंगे? कुछ ले जाएंगे, कुछ अच्छा। पैक करके रख देंगे। तो जैसे बॉक्स में पैक करके रख देंगे, आप 6 महीने बाद लौटेंगे तब भी ये ठीक रहेगा? हाँ। अच्छा। लला ये क्या है? ये नमकीन चाय बनाना है। नमकीन चाय ज्या बनाने के लिए? हाँ, मर्जिया बोलते हैं मर्जिया, उसको? हाँ। मर्जिया। अच्छा, तो कैसे मर्जिया। बनता है इसमें मर्जिया, क्या करते हैं? लकड़ी होता है इसका। हाँ हाँ, लकड़ी डालता है। हाँ, इसके अंदर। मैंने हाँ, इसकी चाय बनाने वाला एक लकड़ी होता है लकड़ी ना। होता है इसकी। अच्छा। ऐसा लकड़ी होता है। ओ, ये इससे बनता है मर्जिया? हाँ, इससे बनता है, उबाल के। अच्छा। हाँ, और फिर उसमें डाल के क्या करते हैं? नमक डालता है, घी डालता है हाँ और दूध। हाँ, बस हो गया, ऐसा करके। और फिर उसको हिलाते हैं? हाँ, अच्छा, हिलाते हैं, ये देखिए इसमें कितली में डालते हैं। कितली में डालते हैं फिर। तो ये वो है, ये है कहीं जिया नाम से जानी जाती है इस क्षेत्र में, मर्जिया नाम से। और वो नमकीन चाय है, या जिसे बटर टी भी कहते हैं, उसमें हाँ, घी, बटर टी, भी डालते हैं। बटर भी डालते हैं ना उसमें। और दादा आपके पीछे वो जो बोतल में रखा है वो शायद चक्ती है, तथानी क्या छंग, है? छंग। छंग है वो, छंग। अच्छा, एक बार दिखाइए तो, ये कैसे बनता है? छंग कैसे अभी ये वो था नहीं है जो, हाँ वो उबाल के हाँ। पलमा डाल के होता है। अच्छा, तो ये छंग, ये चक्ती से अलग हुआ, हाँ, इसका ही चक्ती बनता है। इसका ही चक्ती बनता है। हाँ, लेकिन इसमें कम, इसमें नशा कम होता है ना? इसमें भी होता है। इसका अच्छा। भी नशा होता है। इसका भी होता है। अच्छा, और ये सब त्योहारों में और या शादी में या फिर रोज भी हाँ, शाम सब को? हमारा यही होता है पूजा में, हर पूजा में? हर पूजा में। अच्छा। हाँ। अभी जाते समय पका के जाएंगे। हाँ, हाँ, इसको? अभी हाँ, ये अच्छा। पकाना है। जो था ना मैं हाँ, बाहर, हाँ। वो वाला उसको पकाएंगे, फिर बंद करके किस चीज से बनता है वो? चौ का चौ। गेहूं। जौ का? हाँ, अच्छा, आटा का। आटा का। बनता है। हाँ, ये हमारे यहाँ का फाफड़ का बनता है। पापड़ का भी बनता बनता है। तो उसको आप क्या क्या तरीका क्या होता है, उसको अभी आप पकाएंगे? पका के पलमा डाल के। हाँ, बस हो गया। फिर नीचे चले जाएंगे? हाँ, जब आएंगे वापस तब तक वो तैयार रहेगा? हाँ, तैयार। पूरा मुंह में लिपाई करके जाएंगे। अच्छा। ताकि उसमें हवा न घुसे, हवा घुस जाएगा तो खराब हो जाएगा। अच्छा। और कितना चक्ती बनाते हैं, होगा एक घर में लोग? जैसे आप 2 ही लोग रहता है तो बस थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं? थोड़ा थोड़ा ही बनाता है, दो दरकिन बनाता हो गया। 2 जर्किन? हाँ, एक महीने में 2 जर्किन 1 महीने में 2 जर्किन? अपने यूज के लिए। अच्छा, तो 1 महीने में 1 जर्किन खत्म हो जाता है, आप लोग पी लेता है? नहीं, मेहमान आते हैं। मेहमान अच्छा, आता मेहमान है, आता है कभी ये पूजा होता है पूजा हमारा, होता है, गाँव बाहर से जो आता है, कुंजी से, नाभी से आता है, उनको पिलाना बुलाने पड़ता से आप उनको बुलाया, हाँ फिर उनको बुलाते हैं। हाँ है। चक होता ही नहीं पीने वाला, दारू पीते। हाँ, हाँ। तो तो किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को चक्ती पिलाते हैं? हाँ, ऐसा। अच्छा, अब जब हमारे यहाँ है ना, इसे सम्मान इसी से, हाँ, इसको सम्मान माना जाता है, इसको ऑफर किया जाता है। अच्छा। 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने ये धारचूला रहते हैं। यहाँ के अच्छा। सभी जितने भी रंग समुदाय के लोग हैं, सभी का मकान धारचूला में भी है। जी, बट थोड़ा सा कुछ जी। लोग विंटर्स भी यहाँ रह लेते हैं। रहते हैं कुछ लोग पूरा 12 महीने? हाँ, पूरे 12 महीने कुछ लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा। और अभी जो जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, जो हाँ। नौकरी से अभी रिटायर्ड हो चुके जी। हैं, वो अभी अभी हाल ही में जैसे इन्होंने अभी रिनोवेट किया हुआ है। अच्छा, ये ब्लू पेंट इन्होंने हाँ, अभी किया ये है? ब्लू पेंट के साथ ये जो सीमेंट का काम अच्छा, किया हुआ सीमेंट भी है, है और हाँ। छत वत जो डाला है वो अभी डाला हुआ है। क्योंकि अब वो लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पहुँच गई है तो सब लोग यहीं पे आने को अच्छा, उतारू है। सुनील जी ये भी बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ हर घर के बाहर ये भोजपत्र का पेड़ है ना, जी। ये 4 लंबे लंबे ये जो जी, लगा जी। है, इसकी क्या कहानी, ये क्या तो मान्यता है? ऐसा है, हमारे वहाँ पे रंग जी। समुदाय में एक ऐसा मान्यता है कि जैसे इसको लगाए हाँ, तो सुरक्षित रहता है। अच्छा,
तो हर 3 साल में इसको चेंज किया जाता है एक बार। अच्छा और हम लोग सिर्फ जो भोजपत्र का जो भी ये पेड़ है, यहाँ पे हमारे पास पेड़ों की बहुत कमी है, आप देख ही रहे होंगे। जी जी। इसमें क्या है, हम लोग 3 साल में एक बार ही काटते हैं इसको, और हम कच्चे पेड़ यहाँ काटने का बिल्कुल हमारा प्रावधान कहीं भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ हम पूजा के लिए ही, इसी के लिए, हाँ। जो इसमें सफेद कपड़े लगे हुए ना आपको, हाँ। इसको और ये दजा जो दजा बोलते हैं। हाँ। और जो ये लकड़ी है, हाँ। इसको हम दर्चो बोलते हैं। दर्चो। हाँ। अच्छा। इसी वजह से हाँ। हम लोग लगाते हैं। जैसे ओके। आगे 4 लगाए हैं, तो पीछे भी 4 लगे होंगे सर इसके। अच्छा। वो छोटे लगे होंगे लेकिन हाँ। लगे जरूर होंगे। अच्छा। और ये इस लैंडस्केप में आपको हम अभी दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लगभग ट्री लाइन जहाँ खत्म होती है कुटी, उस हाइट पे बसा हुआ गांव है। कितना होगा, 12 कितना फीट, कितना ऊंचाई के? 13.5 के आसपास। 13,500 फीट के आसपास पे बसा हुआ गांव है। और भोजपत्र के पेड़ सामने के पहाड़ों पर खूब सारे दिखाई देते हैं। भोजपत्र वही जो रम्माण जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें रम्माण के जो मुखौटे बनते हैं वो उसी भोजपत्र से बनते हैं। और पहले के ज़माने में उसमें टेक्स्ट लिखा जाता था, संभवतः दुनिया के सबसे प्राचीन कागज़ों को में उसको गिना जा सकता है। वो भोजपत्र का पेड़ होता है और ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, क्योंकि ऊपर ऊपर खिसकता जा रहा है भोजपत्र पहले की तुलना में। अभी तक कनेक्टिविटी का क्या है, सेटेलाइट वाईफाई तो यहाँ लगा नहीं, वाईफाई तो अभी 2 साल हुए सर सरकारी आए हुए। लगा है। उससे पहले कनेक्टिविटी का कुछ ऐसा कुछ नहीं था। नेपाल वाला सिम पकड़ता था इधर? नहीं नहीं नहीं, वो भी इधर यहाँ वो कुटी नहीं, में कुछ भी वो पकड़ता है? कुछ नहीं। अच्छा, या कम्युनिकेशन का नीचे साधन, वगैरह तक तो अगर यहाँ पे कोई आदमी बीमार हो जाए जी। तो हम किसी को पूछना चाहे या किसी को ले जाना चाहे, तो हम यहाँ से 12-13 दिन पैदल उसे लेके जाते थे उठा अरे के। बाप रे। कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। हाँ। अगर एक कम्युनिकेशन का साधन होता है, जैसे मान लिया जाए ITBP है, वो वायरलेस यहाँ से मृत्यु करती है सर। हाँ, हाँ। मृत्यु से वहाँ से कॉल कर देंगे धारचूला, हाँ। फिर वो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा। फिर हमें यहाँ समाचार मिलेगा। इस तो टाइप जैसे का कि सर। कोई अर्जेंट में किसी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो ITBP या अब आर्मी है तो उनसे मदद मिल जाता होगा? हाँ, अभी थोड़ा बहुत मिलने लग गया है सर, क्योंकि MI रूम उनके पास है, तो जैसे ऑक्सीजन लेवल का है हाँ। या फिर किसी भी चीज़ का है तो वो लोग कर लेते हैं। हाँ। पहले की तरह ऐसा नहीं रहा कि थोड़ा, पहले तो अपने लिए खुद जैसे भगवान भरोसे होता ना सर, हाँ। वैसी नौबत आ गई थी यहाँ पे। अच्छा। ये सब जितने भी मकान हैं, सारे मकान उतने ही पुराने हैं, कुछ कुछ रेनोवेट हुए हैं और कुछ बने हुए नए सर। अच्छा, लगभग कितने परिवार रहते हैं कुटी गांव में? सर यहाँ पर 127 परिवार हैं। 127। अच्छा, आइए जी। 127 परिवार टोटल हैं। और गांव कुटी में कोई स्कूल भी है? सर स्कूल तो था पहले बच्चों के लिए, मतलब जैसे प्राइमरी स्कूल होता है ना, सिर्फ मतलब 1-2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे जो पढ़ सके, वैसा था। हाँ। ऐसे चलिए। हाँ। तो उस टाइम उसके लिए स्कूल बना था, लेकिन वो स्कूल चला नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं थे। उसके बाद यहाँ स्वास्थ्य विभाग का भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो अब गांव के ये पूरे 127 परिवारों के जो बच्चे हैं वो लगभग सारे धारचूला या कहीं और धारचूला या बाहर पढ़ते हैं सर। अब कुछ बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी कुछ 2 महीने की छुट्टियों में आते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन सारे परिवार गांव में लौटते हैं वैसे, या कुछ सर, ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही जा चुके हैं? पूरी सर तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो जा चुके हैं, आए भी नहीं है। मैं कुछ लोग से मिला था जी जो, अब मेरी उम्र हो रही है सर 37-38 साल, जी। वो आ रहे हैं 40 साल बाद, तो मैं अच्छा। उनको जानूंगा कैसे कि वो है कौन। हाँ। ऐसे लोग भी हैं सर जो बिल्कुल चले गए, फिर उसके बाद फिर आए नहीं। हाँ। अब कुछ आ रहे हैं, अभी तो काफ़ी रिटायरमेंट, अच्छे अच्छे जॉब से रिटायर्ड हुए जी। हैं। कोई पुलिस से है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, लेकिन हाँ। वो लोग भी अब आने लग गए हैं। अब सब कुछ गाड़ियाँ आ गई, सुविधा हो गई, तो सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हैं। अभी हमको जिक्र मिल रहा था कि ये जो टीला है इसकी भी कुछ धार्मिक मान्यता है ना? जी, ये पांडव किला माना जाता है सर। पांडव किला इसको कहते जी, हैं? पांडव किला माना जाता है। हमारे वहाँ पे लोकल भाषा में इसको खरसा बोलते हैं हम लोग। अच्छा। खरसा बोलते हैं। हाँ। और ये सर ऐसा है हाँ। कि जैसे मान लिया जाए, जैसे जब पांडव आए थे अज्ञातवास पे, जी। तो कुछ टाइम यहाँ भी रुके थे सर वो। अच्छा। तो इसकी मान्यता है। हाँ। उसमें साथ में कुंती जी थी, हम्म। तो कुंती जी की वजह से ही इस गांव का नाम कुटी पड़ा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही जाना जी allowed जी, है? यहाँ पे हम भी सर पहले तो हम लोग जाते थे, हाँ। बट अब हम साल में एक बार पूजा के लिए जाते हैं। अच्छा। अभी देख रहे होंगे आप, उसके ऊपर जैसे झंडा लगा हुआ है नया, हाँ, तो हाँ। सफ़ेद जो दिख रहा है, तो नया अभी हाल ही में हमने पूजा की है उसकी। अच्छा। और महिलाओं को, कन्याओं को जाने का है, हाँ। लेकिन कन्याएं उसके बाद छोटी, जैसे जो बालिकाएं। बालिकाएं जा सकती हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं जा मतलब सकते। शादीशुदा महिलाएं नहीं? कोई भी नहीं सर उसके बाद, एक अच्छा, टाइम मतलब टाइम पीरियड के बाद। प्यूबर्टी जिसको हाँ, कहते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। अच्छा, प्यूबर्टी के वो बाद चीज़। महिलाएं नहीं जा सकती। अब जैसे ये है, उसके बाद इसके जस्ट पीछे आप इस वाले जो छोटा सा पहाड़ है, हाँ। इसके पीछे भी एक मतलब देखने लायक जगह है। हाँ। जैसे कहते हैं ना, सागर मंथन के टाइम पे, हाँ, हाँ। उस टाइम देव दानव का जब झगड़ा हुआ था, जी।
उस टाइम उनका ब्रेन का हिस्सा हाँ। वहाँ गिर गया था, दानवों का, दोनों का सर। दोनों का। तो अच्छा उस वहाँ पे अभी कभी जाके देखेंगे तो आपको उसको टाइप का है वहाँ पे कुछ चीज़। अच्छा, और क्या बोलते हैं उसको आप लोगों उस का? जगह का नाम छागा है सर। छागा। हम्म। अच्छा, तो ये चीज़ तो वहाँ छागा पे पूजा के लिए जाते हैं लोग वहाँ? पूजा के लिए नहीं सर, अभी तो बहुत लोग घूमने, टूरिस्ट स्पॉट टाइप का हाँ। लोग घूमने, ट्रैकिंग जिनको पसंद है वो इस रास्ते जाते हुए अच्छा। वहाँ से ऊपर, वहाँ से भी नीचे जाएंगे। पांडव आए थे हाँ हाँ। तो भीम जब आए थे अच्छा। तो भीम की खेती के नाम से वो प्रसिद्ध है सर। अच्छा, भीम की खेती भी जब उन्होंने, उनके खाने के लिए अनाज नहीं था हम्म। तो उन्होंने अनाज उगाने के लिए उस जगह पे मेहनत की है। अच्छा। हम कुछ नहीं करते, वो खुद ही उगता है, दाने नहीं उगते बोले, हाँ। खुद ही उगता है, फिर खुद ही वो नष्ट अच्छा, हो जाता है। नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे कभी आपने ऐसे सुना बचपन से कभी कि यहाँ कभी कोई नमक का खेत हुआ करता था या नमक का? नमक का खेत नहीं सर, जो पीछे वाला है छाखानी, मतलब हाँ। नमक का खान सर। नमक का खान हुआ करता था। जी, वही जस्ट इसके छाखानी। पीछे जी। अच्छा, उसी इसके उसी पीछे वजह छागा है, उसी का नाम, उसी छागा वजह उसी से। का नाम। तो ये गांव का निचला हिस्सा है, मतलब यहाँ से एक तरह से गांव ये कह सकते हैं शुरू Start हो है रहा सर। है जी। निचले ही तरफ अभी से। तो सर ये रोड की वजह से हम लोग ऊपर से आ रहे हैं, नहीं तो अच्छा, हमारा एक पैदल, नियम हाँ। था, वो नीचे जो मंदिर है वहाँ पे, हाँ। वहाँ से ऊपर की तरफ सभी पैदल आए। हाँ। तो पहले हम पैदल ही आते थे, अच्छा। अभी गाड़ी की सुविधा होगी तो जैसे हमारे जो देव डांगर है जिनको धामी जी बोलते हैं, हाँ। वो अभी भी इसी रास्ते से आएंगे और हाँ। इसी रास्ते ही जाएंगे। वो अच्छा। गाड़ी से ऊपर से नहीं आते। अच्छा, धामी जी किसको बोलते हैं? हमारे वहाँ के पुजारी सर, अच्छा, देव जो डांगर पुजारी- जो होते हैं, अच्छा। देव डांगर कहते हैं उनको, हम्म। वो लोग। अच्छा। उनका तो हमारे वहाँ रंग समाज में सबसे बड़ी मान्यता है। अच्छा। वो जब वो- जो कहेंगे हम्म। वही चीज़ माना और वो गांव के ही व्यक्ति होते हैं कोई? जी, गांव के व्यक्ति होते हैं। अच्छा। और कहते हैं ना सर, दिव्य दृष्टि जिसको होती है, हाँ हाँ। आप लोग के यहाँ पुरोहित होते हैं, हाँ। पंडित होते हैं, वैसे ही तो हमारे। वैसे ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जो धामी जी होंगे उन्हीं का बेटा फिर अगला धामी होगा या कोई और भी हो नहीं, सकता किसी किसी में पीढ़ी दर पीढ़ी भी होता है सर, और किसी में ऐसा होता है कि देवता जिसमें खुश हो जाए है? अच्छा। उसके स्थान वहाँ पे आ जाता है। कोई भी हो सकता है। अच्छा, कोई कोई भी। ठीक है। और कुटियाल जी यहाँ की ना थोड़ी सी उसके बारे में भी बताइए कि देवता जैसे यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जब हम व्यास वैली में आए तो हर गांव का लगभग अपना एक देवता है। जैसे गरब्यांग का अपना एक देवता है, बुद्धि का अपना एक देवता है, नाभि का है। ऐसे ही कुटी का सबसे बड़ा देवता क्या कहलाता है? सर यहाँ का जिस जिस भूमि में आप जाओगे ना, जी। जैसे गरब्यांग गए जी। तो वहाँ का एक देवता होगा सर, जी हाँ। जो जिसकी माटी होगी, माटी कहने का मतलब जिसकी भूमि होगी, हाँ। तो वहाँ के, जैसे आपको बताया होगा वहाँ के लोगों ने, हया बोलते हैं ना देवता को? नहीं यहाँ तो बोलते हैं हम्म। उसको, जैसे यंगलाधर होंगे उनके यहाँ, कुंभर हाँ, होंगे, हाँ। ऐसे होंगे। तो हमारे वहाँ के जो सबसे बड़े देवी देवता जिसकी जमीन मानी जाती है सर, हाँ। वो कुटी गुलच है। अच्छा। है तो सब शिव के रूप, सब जितने हैं हाँ। सर आपको शिव के रूप ही मिलेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जी। तो कुटी क्या नाम बोला आपने? गुलच, कुटी बुलच। गुलच, गुलच। गुलच, कुटी गुलच हुए जो जी। यहाँ के देवता। हाँ, उनका ही ये स्थान होगा उनका सर। तो उनका कोई मंदिर या थान भी होता है जी गांव में जी ही? होता है। अच्छा। अभी आपको थोड़ा आगे में दिख जाएगा वो, हाँ। यहाँ पे। हाँ। अब यहाँ पे तो ऐसे ही है सर, सब देवी देवता सभी बराबर ही है, लेकिन उनका है तो उनका, और यहाँ उनको माटी का राजा जो माना जाता हाँ है, बिल्कुल, ये तो वही है। पहाड़ों में है ही कि मतलब पूरी जगह जिनको भूमियाल वो बोला जाता है, मतलब भूमि के देवता जो जी हुए। जी, वो और- है। और थोड़ा तो फेस्टिवल यहाँ जो पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है रंग सर, समुदाय का? या रंग समुदाय का तो ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं, अपना अपना फेस्टिवल होता है हर जगह पे। तो और ये बड़े इंटरेस्टिंग कुछ खेल भी खेल रहे हैं। सर ये पासा है, पासा है। अच्छा। जो देवी देवता खेलते थे वही चीज़। वही जो पांडव खेला गया पत्थरों से खेला जाता है। संघ के जो दाने होते हैं ना सर, आप वहाँ जाके कवर नीचे। कीजिए। Has pulang balucin. Hatar. फुकरी सिगरेट। मकान ऐसे भी लग रहे हैं जो अब छूट गए हैं शायद। हाँ? हाँ, सर ये लोग काफ़ी टाइम से हाँ। आए नहीं है, अच्छा। इनको अब आने की सोच रहे हैं लेकिन आए हैं नहीं, तो इनके मकान अभी थोड़े टेढ़े मेढ़े थोड़े से हो गए हैं। हाँ। गरब्यांग की तरह तो नहीं है अभी फिलहाल। हाँ। और यहाँ का ये गुलच का जो मंदिर है सर, ये है। अच्छा, ये गुलच का हाँ। मंदिर है। ओके। तो हमारे वहाँ पे जैसे काफ़ी गुरु है यहाँ पे, हाँ। जैसे गुलच का मंदिर ये है, हाँ। और एक छपचंद गुरु एक है, हाँ, हाँ। हमारे गुरु है, वो भी ये है। अच्छा। उसके जहाँ पे हमारे बड़े गुरु का जो स्थान होगा, जी। जिसको हम स्थान बोलते हैं मतलब मंदिर, हाँ। उसके आगे आपको ऐसा दरचो मिलेगा। अच्छा। ये गांव का होता है। पर Personally ये किसी का दर्जो तो नहीं। घरों के आगे भी थे, तो इसमें ये- फर्क कैसे पता चलता है? सर ये गांव का जो होगा वो बड़ा होगा, अच्छा। आप देख लीजिए। हाँ। और जो घरों के बाहर लगा हुआ है वो थोड़ा छोटा छोटा सा होगा। अच्छा। और यहाँ का सबसे बड़ा दरचो ऊपर लगा हुआ है सर, वो देखिए, वो जो हाँ। टॉप में लगा है। उसको सरसों दरबछी बोलते हैं। अच्छा। ये
तिब्बत में भी उसी दिन बदला जाता है, हाँ। गिरा के नया जो लगाया जाता है, जिस दिन यहाँ और तिब्बत सेम डेट। सेम डे होता है, हाँ। जी। अच्छा, ये सिमिलैरिटी है ना, जैसे यहाँ पे शिव को भी पूजा जाता है, लोग अपने आप को तो हिंदू ही कहते हैं, मानते हैं, जी। लेकिन बौद्ध धर्म के बहुत सारी छाप दिखती है परंपराओं में, दिखती है, और सर। है ना, क्योंकि क्योंकि वो रिश्ता भी शायद पहले से पारंपरिक तौर से। पारंपरिक तौर से, व्यापारिक तौर से भी पहले से हो जी। सकता है, क्योंकि हमारे इतने पूर्वज चले गए हैं। हम्म, अब क्या पता पूर्वज वहाँ के हैं, यहाँ के हैं, लेकिन हाँ। है हमारे पूर्वज। हाँ तो हमारा जो फेस है, मंगोलियन फेस काफ़ी मिलता है उनसे, हाँ मिलता जी। है। वैसे वर्ल्ड में भी मंगोलियन फेस बहुत ज़्यादा है। आप चाइनीज़ देख लीजिए या मणिपुरी देख लीजिए। हाँ। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग वहीं से हैं, हाँ लेकिन है कहीं ना कहीं से। हाँ हमारे पूर्वज जहाँ से भी थे होंगे, सही जगह से थे होंगे, तभी सही जगह आके बसे हुए सर। हाँ। और यहाँ के लोगों का तो मतलब जैसे मुख्य तो 60s से पहले तो व्यापार ही था सबसे बड़ा इधर के लोगों का। जी 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 सारा व्यवसाय ही वही था, व्यापार ही वही था। जी। और बाकी आप लोगों के भी गांव के कई लोगों के आज भी शायद आज तो नहीं, लेकिन पहले तक तो तिब्बत में मकान भी रहे होंगे। मकान तो नहीं सर, अभी 62 के बाद कुछ टाइम बाद बंद हो गया था ये सब। हाँ। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले, जब कोरोना से पहले, वहाँ शॉप है, शॉप है। हाँ हमारे ब्यास वैली के जितने भी गांव हैं। हाँ, रेंट पे हैं वो तो। हाँ, रेंट पे है। हाँ। तो वहाँ व्यापार के लिए जाते हैं, आते हैं। अभी 4 साल से तो वैसे ही कोरोना के चक्कर में बंद है हर बंद चीज़। है, हाँ। इस और वजह से इधर नेपाल में भी रंग कम्युनिटी, मतलब आप लोगों जी। का उधर भी कई कुछ लोगों की दो रिश्तेदारी गांव और हैं सब वहाँ कुछ। पर भी सर, छांगरू और तिंकर। जी। तो वो भी हमारे साथ हमेशा, उनके साथ शादी वादी या फिर व्यवहार सब बना रहता है उनके बना साथ। रहता है, हाँ। रिश्तेदारी है कहने का मतलब पूर्ण रूप से। अच्छा, अब थोड़ा सा कुटियाल जी फूड हैबिट्स के बारे में भी बताइएगा, कि जैसे हम देखते ही हैं अपने उत्तराखंड में पूरा नीतीमाणा से लेकर के और यहाँ तक जितना भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे नॉनवेज का कंजम्पशन खूब होता है, बहुत ज़्यादा। है ना। तो यहाँ पे भी जैसे हम देख रहे हैं कि ये सब लटका है अभी, इसको सुखाया जाता है, इसकी क्या प्रिपरेशन होती है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सर बताइएगा। इसमें ऐसा है, हाँ जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हाँ। जितना हम लोग, अब जितने ठंडे इलाके में हमें प्रोटीन उतनी जरूरत हाँ पड़ती बिल्कुल है। जी। तो प्रोटीन के लिए हमें मांस चाहिए। हाँ बट हम लोग एक बकरा अगर पूजा करते हैं, हाँ तो उस पूरे बकरे को नहीं खा सकते ना। हाँ, तो उसको हाँ। विंटर्स के लिए स्टोर करने के लिए हाँ। उसको सुखाया जाता है। अच्छा, और इसको क्या मतलब क्या प्रोसीजर होता है इसका? नहीं सर, काट के बस दूध सुखा दो आजकल, हम्म, कुछ कीड़ा वड़ा कुछ नहीं लगेगा इसमें। हाँ। विंटर्स का टाइम है ना, हाँ। तो विंटर्स में इसको थोड़ा सा, जैसे हम डीप फ्रीज में यूज़ करते हैं ना जी। कितने हाँ, रखने के लिए, हाँ, हाँ। अच्छा, वैसे हम क्योंकि बाहर ठंडा रखेंगे एक ना। तो इतना हाँ, है, इस वजह से भी। तो विंटर्स में अगर हम लोग यहाँ रहते हैं कुछ परिवार, हाँ तो उस समय हमें सब्जी तो मिलेगा नहीं सर, हाँ तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं इसी ताकि को use ताकत करते हैं। मिले, प्रोटीन मिले, हाँ। इसी चीज़ के लिए। और इसको क्या कहते हैं आप लोग जब इसको ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं, आप तो स्थानीय बोली में क्या बोलते हैं? छर्तशा, हाँ, सूखा मीट, छर्तशा। छर्तशा। हाँ। अच्छा, इस मकान को देखिए और इससे 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 अंदाज़ा लगाइए, इससे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जैसे कुटियाल जी बता रहे हैं कि कम से कम 300 साल के करीब तो रिकॉर्डेड इतिहास है, उससे पुराना ये मकान होगा। उस भव्यता का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि कितना भव्य, कितना संपन्न समाज रहा होगा जिसने आज से 300 साढ़े 300 साल पहले इतना भव्य मकान बनाया। इसकी नक्काशी देखिए, इसकी विशालता देखिए कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है ये मकान। और इतना भव्य मकान, इतनी बारीक नक्काशी वाला, ये वही समुदाय बना सकता है जो कि बहुत संपन्न हुआ करता था। और ये माना ही जाता है कि 62 की लड़ाई, भारत चीन लड़ाई से पहले ये समुदाय, रंग समुदाय इतना संपन्न हुआ करता था इंडो तिब्बत ट्रेड के चलते कि जब देश पर 62 की लड़ाई में आपदा आई तो प्रधानमंत्री ने रंग कम्युनिटी के लोगों से भी अपील करी कि आप लोग कुछ दान कीजिए, और उन्होंने जी खोल के दान किया और उससे बहुत बड़े वर्ग के, देश के बहुत बड़े वर्ग का पेट भर सका, इतना संपन्न हुआ। उस टाइम में जब 62 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम में गांव वालों के लोगों ने भी, जी। अब वैसे योगदान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे असला बारूद, हाँ। एमनिशन सारे अपने कंधों पे ढोके सेना के हाँ। पास पहुंचाया है। हाँ, मतलब श्रमदान भी किया, बाकी वैसे दान तो किया ही, श्रमदान भी किया। जी जी। और ये मैं देख रहा हूँ जैसे आपके इसको क्या बोलते हैं जो ये खोल जो ऊपर बने हैं ना, जैसे इसमें जी। तो गणेश जी बने हैं दरवाजे के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? सर खोली मोरंग, खोली मोरंग मोरंग। मतलब मेन दरवाजा बोलते हैं ना आप हाँ, जिसको, हाँ, वही खोली। चीज़। जैसे मैं गढ़वाल से हूँ, गढ़वाल में भी खोली कहते हैं। हाँ, खोली तो हमारे मोरंग है। खोली का गणेश कहते हैं, जैसे खोली में गणेश है। नहीं, यहाँ लेकिन पे यहाँ कहाँ- गणेश के अलावा और भी कुछ हैं। मैंने देखा है, मैं भी काफ़ी लोगों से जानकारी लेने और बुजुर्गों से पूछा, लेकिन ये पहले से जो पुरातन काल से लगा हुआ है, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद देवी का कोई स्वरूप हो देवी का सकता स्वरूप भी है यहाँ पे, हो बिल्कुल सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि पांगती जी हैं, SS पांगती जी, जो IAS रहे, रिटायर हुए, उन्होंने एक किताब लिखा है
तो पौन और बौन धर्म के जिक्र किया है, तो उन्होंने देवी के इस स्वरूप का जिक्र उसमें किया है। अच्छा, हमने तो उससे पहले सुना नहीं, मुझे लगता है देवी का कोई स्वरूप हाँ। हो सकता है, क्योंकि जो दरवाज़ों पे हम लगाते हैं ना, तो देवी का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। हाँ। देवी शक्ति तो यहाँ पे बहुत है, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, आप कुछ गढ़वाल से हैं, देखा होगा आपने। बहुत अच्छा लगा कुटियाल जी आपसे बात करके, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। आपने इतना टाइम दिया और इतनी डिटेल में हमको अपना गांव घुमाया। अब ये बताइए कि अब आप कितने दिन और अभी रुक रहे हैं? अभी तो यहाँ? सर मैं यहाँ जनवरी तक रुकूँगा। अच्छा, जनवरी तक रुकेंगे, तब तक तो खूब बर्फ पड़ चुका हाँ, होगा तब तो बर्फ़ पड़ चुकी होगी। शायद। अच्छा, थोड़ा रुक के थोड़ा अपना काम है हमारा सर यहाँ पे। अभी जैसे खेती का काम जैसे ख़त्म हुआ, तो विंटर्स के लिए अपने लिए सब लोग अपनी लकड़ी जुटा रहे हैं। अच्छा, तो लकड़ी थोड़ा जुटाएंगे, उसके बाद कुछ लोग यहाँ से जो बच्चे वाले हैं वो लोग नीचे जाएंगे माइग्रेशन में, ताकि स्कूल टाइम में ठंडा भी ज़्यादा हो गया, इसी वजह से हम लोग थोड़ा रुकेंगे, अभी जवान है। अच्छा। हाँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिल्कुल सर। बहुत अच्छे से समय दिया, बहुत डिटेल में चीज़ें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था रंग कम्युनिटी का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बसा कुटी गांव, जिसे आप इस शोर से अगर देखें तो भारत का अंतिम गांव भी कह सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आदि कैलाश है, जहाँ से हम होकर आए, जहाँ के आपको दर्शन कराए, और उससे बस थोड़ी ही दूरी पर फिर चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो आज का डे 2 हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा नीचे लौटेंगे, नाभी नाम की एक जगह है, वहाँ हम लोग स्टे करेंगे, और कल आपको लेके चलेंगे ओम पर्वत, एक और बहुत फैसिनेटिंग नेचर्स ब्यूटी आपको दिखाएंगे, कुदरत का वो नायाब करिश्मा आपको दिखाएंगे कि कैसे ओम की आकृति वहाँ उभरती है पहाड़ के ऊपर। वहाँ कल आपको लेकर चलेंगे। ये सीरीज़ हमारी व्यास वैली को, रंग समुदाय के देश को, रंग समुदाय के क्षेत्र को एक्सप्लोर करने की अभी जारी है। ये आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा बारामासा।